हेलो एंड वेलकम गाइस तो मेरे लेट्स स्टडी एग्जाम में आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं वीलू का फॉर्मूला को लेके चलूंगा और साथ ही साथ आपको वीलू का फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी जानकारीज है सब मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस उसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। मतलब कि पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा कि क्या है नहीं है। तो गाइज प्लीज पेशेंस बना के रखे और वीलुकअप को पूरी अच्छी तरह से समझे और देखें, क्योंकि वीलुकअप गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो कहीं भी, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपसे प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। मुझे पता है कौन सी क्वेश्चंस ऐसी है जो इंटरव्यू के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करवाते हैं और वो पूछते भी है कि आप इसको कैसे कर सकते हो, है ना गाइज। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप ज्वाइंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गाइज ऑलरेडी मैं इंटरव्यू देने के बाद ही ये सब अपने आप से थोड़ा इम्प्रूव करना होता है वो चीज़ कर रहा हूँ। तो गाइज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो यहाँ पे वीलुकअप लगाऊंगा। ओके, सबसे पहले मैं वीलुकअप लगाता हूँ, फिर आपको बताता रहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या चाहिए हम लोग को, ये चाहिए। यहाँ पे कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 101 ही इंटर होगा। टेबल एरे क्या होगा, तो गाइज मेरा टेबल एरे यहाँ पे नेम तक चाहिए, तो मैं नेम तक ही लूंगा। ओके, कॉमा अगर आपको कुछ और चाहिए तो कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि एड्रेस वगैरह, सेल्स वगैरह, तो ये सब आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद गाइज आपका अप्रॉक्स वैल्यू ट्रू, सॉरी ट्रू हो जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे आंसर आ चुका है ना। तो गाइज यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी एक ही है ना, तो यहाँ पे अगर आप इसको क्या करते हो, ड्रैग डाउन करते हो, मतलब आगे ले जाते हो, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देख रहे हैं, हो जा रहा है ना गाइज। तो गाइज इस तरह से आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू है तो हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा 101 ही इंटर किया हुआ, इसीलिए इस तरह हो गया। अदरवाइज गाइज मैं इसको बैक करता हूँ। तो गाइज अगर आपको इस तरह से दिया हुआ तो आप निकाल ले रहे हो, लेकिन अदरवाइज गाइज आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज यूज करना होता है, वो आता है कॉलम्स यूज करना होता है गाइज यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक से ज्यादा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो ड्रैग डाउन करने के बाद आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज। इसके लिए एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला यूज होता है, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डेटा आ गया है ना, तो यहाँ पे नहीं, मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे कि ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे करूंगा तो ऐसा डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे करना है। और मुझे VLOOKUP, तो गाइज इस तरह से मेरा डेटा जो है पूरा आ जा रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 110 तक की डेटा लेनी है और साथ ही साथ गाइज आपको दिखानी है। और एक चीज गाइज, अगर ये आपका 365 नहीं है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट 365 नहीं है, तो वहां पे कोई दिक्कतें आ रही होगी। तो उसके लिए गाइज आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कॉलम्स यूज करते हैं और जो सामने वाला वैल्यूज होता है, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या होना, इसको लॉक करनी है F4 से। ओके, उसके बाद इसको भी लॉक करनी है F4 से, इसको भी लॉक करनी है F4 से, क्योंकि गाइस आगे ड्रैग डाउन करोगे तो वो आता नहीं है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, लॉक करते हैं। और यहाँ पे जो है इसको कट करते हैं और कॉलम्स का यूज करते हैं, जिसमें आपका गाइस ये और ये रहते हैं। ओके, उसके बाद ब्रैकेट दे देते हैं और इसको गाइस हम क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं F4 से, ताकि डेटा जो आगे बढ़ा है वो देखिए इस तरह से जो डेटा हम आगे बढ़ाए ताकि वो हिलना। तो गाइज ये हम यूज करते कहाँ पे, जो 360 मतलब पुराना हम लोग का एक्सेल है उसमें यूज करते हैं। तो गाइज अगर आपको आगे ड्रैग डाउन करने में वही डेटा आ जा रहा हो, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगा के ही दिखाता हूँ। चलिए, और ये आपको गाइज याद रखना है, बहुत सारी ऐसी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, तो चलिए मैं इसको नॉर्मली अभी ऐसा ही करता हूँ। ओके, चलिए
अब गाइस आपको यहाँ पे 10 तक सेलेक्ट कर लेनी है, सेल तक, तो हो गया गाइस इस तरह से। अब गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर आपका डेटा इस तरह है, आपका VLOOKUP यहाँ लग चुका है, यहाँ लग चुका है, यहाँ लग चुका है, ओके, लेकिन हमको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में जो VLOOKUP लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है, हमको उसको डिलीट करना है। अगर हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे क्लियर वाल करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको पता, मुझे पता, ये अख्तर दिल्ली 20 जो सेल्स है ये सब नहीं दिखेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो गाइज मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सीरियल कर देता हूँ। देखिए गाइज मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इस तरह से हो गया मेरा। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से क्लिक करके नीचे लेके आ जाऊंगा। ओके, तो इस तरह लॉक करने के बाद गाइज आप इस तरह से नहीं कर सकते। चलिए आप देखिए आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको खींचूंगा तो आ जाएगा, आ गया ना गाइज। तो लॉक करने के बाद आपका वही डेटा आता है जो आप शो करना चाहते हो, तो इस तरह से आ गया। अब गाइस देखिएगा, आप क्लिक कीजिए, हर जगह पे मेरा VLOOKUP लगा हुआ है ना, लगा हुआ है ना हर जगह पे, सॉरी यहाँ पे एंटर कीजिए, तो हर जगह पे मेरा VLOOKUP लगा हुआ, देखिए लगा हुआ है। कहीं भी आप क्लिक कीजिए VLOOKUP मेरा लगा हुआ। तो गाइस इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, मतलब बैकग्राउंड में जो मुझे VLOOKUP शो हो रहा है ये नहीं शो होना चाहिए, कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है कि ये बैकग्राउंड में नहीं शो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइस जहां से आप फॉर्मूला लगाए वहां तक आपको सिलेक्ट करनी है, ओके। उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करनी है गाइस, यहाँ पे आपको चली जानी है और यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी क्लिक कर देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, डबल क्लिक कीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा। तो गाइज ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बताया कि आपको इस तरह से फॉर्मूला रिमूव करना है बैकग्राउंड से। कैसे, देखिए कहीं पर भी आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, ये डेटा आपका एक्सेस होगा। और साथ ही साथ गाइस VLOOKUP में बहुत सारी ऐसे अलग अलग सीट से, इस सीट से डेटा लेने के बाद इस सीट से, तो ये सब तो गाइस नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि गाइस जब भी आपको VLOOKUP लगाने के लिए बोले कंपनी में, कभी भी तो सबसे पहले इक्वल लगानी है, कॉलम्स लगानी है। क्योंकि गाइज अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको कंफ्यूजन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स में कि कितनी सारी कॉलम्स रहते हैं। फिर आपको बोलता है, जहां तक मान लीजिए मुझे बोला है कि डिजिग्नेशन तक निकालना है, तो डिजिग्नेशन तक मुझे सेलेक्ट करनी, इंटर मारनी है 6। तो गाइज कुछ नहीं, जब आप VLOOKUP फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, जैसे कि आप VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हो, मुझे पता है यहाँ पे आपको बहुत सारी परेशानी होता होगा। जैसे VLOOKUP का वैल्यू तो आपने डाल देती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा टेबल भी डाल देते हो आप जहां तक आपको डेटा चाहिए, है ना। चलिए डेस्टिनेशन तक चाहिए तो डेस्टिनेशन तक मैं डाल देता हूँ, कॉमा अब जो नंबर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, 6, ये आपको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये IT हो गया गाइस, यहाँ पे जो 6 नंबर पे है डिजिग्नेशन IT है, 6 नंबर पे 101 का, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। वहीं पे अगर हम डेटा चेंज कर दें 102 कर दें, तो गाइस देखिए यहाँ पे मार्केटिंग आ गया, मार्केटिंग आ गया, है ना। तो गाइस इस तरह से आप क्या कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। अर्थात जैसे गाइस यहाँ पे आपका VLOOKUP लग गया है, तो आप इसको अगर चाहते हो कि नहीं इसके पीछे VLOOKUP ना रहे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे चले जानी है होम पे और यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, यहाँ पे जानी है और वैल्यू कर देनी है। तो गाइस ये वो ऑटोमेटिकली आपका VLOOKUP है खत्म हो चुका, आप इसमें कुछ एडिट कर सकते हो, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केटिंग गाइज आप अपने मार्केटिंग लिखनी है, ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं मार्केटिंग। तो गाइज इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके बैकग्राउंड से जो फॉर्मूला है वो हटा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने 3-4 रूल्स बता दिया। और एक गाइज सीट बाय सीट, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी टेबल को क्या कर सकते हो, जहां तक आपको डेटा चाहिए वहां पे डायनेमिक टेबल करके Ctrl+T दबाइए गाइज। Ctrl+T दबाने के बाद कट कर देता हूँ, Ctrl+T दबाता हूँ
और ओके कर देता हूँ। तो गाइज ये मेरा टेबल जो है डायनामिक हो गया। टेबल नेम इज 5, यहाँ पे टेबल नेम दिख रहा होगा 5, यहाँ पे आप अपडेट करके कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइज ये टेबल नेम 5 हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एंट्री करूंगा तो मेरा डायनामिकली सब जो रोज कॉलम्स होंगे ये एक्सटेंड हो जाएंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं 1 2 2 करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्सटेंड हो गया ना। यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी काम करेगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा VLOOKUP मैंने खत्म कर चुका हूँ बैकग्राउंड से, इसलिए काम नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड में आप अपना VLOOKUP खत्म नहीं करते हैं तो यहाँ पे 1 2 2 लिखने के बाद आप इस डेटा को ड्रैग डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक टेबल कैसे बनाया जाता है VLOOKUP में। ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही यहाँ पे बनाया। और साथ ही साथ गाइस तो चलिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ एंट्री करके दिखाता हूँ। मान लीजिए राजू पास, उसके बाद ये यूपी तो गाइज इस तरह हो गया। अब मैं यहाँ पे VLOOKUP लगाता हूँ। तो गाइज ये मैंने बाद में इंसर्ट किया और यहाँ पे VLOOKUP आपका यहाँ तक था, तो फिर भी ये डेटा जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखिए चलिए यहाँ पे मान लीजिए मैं VLOOKUP लगाता हूँ इक्वल टू VLOOKUP। ओके, मुझे ये डेटा चाहिए, अभी जो पुट करूंगा कहाँ पे, टेबल 5 कॉमा, सॉरी गाइज यहाँ पे टेबल 4 करते हैं। देखिए टेबल 4 करते हैं, ठीक है, फिर भी डेटा वही आएगा अब 5 के अकॉर्डिंग। मुझे चाहिए यहाँ पे 3 नंबर का वैल्यू। तो गाइज यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ 1 2 2। तो गाइज यूपी आ गया। देखिए डायनामिकली डेटा को जैसे पुट करेंगे, अब मान लीजिए मैंने तो यहाँ पे लिया नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा कोई और पुट करूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे था मेरा, अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1 2 3, एंटर मारता हूँ तो गाइज इस तरह से बढ़ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं करूंगा तो यहाँ पे 0 0 आएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ FK। ओके, FK डाल लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं आपका सिर्फ एम्प्लॉय ID चेंज कर देता हूँ। तो देखिए गाइस FK आ गया। तो ये डायनेमिकली काम करेगा। आप डेटा जैसे जैसे एंट्री करोगे उस तरह से आपका क्या हो जाएगा, डेटा पर काम करते रहेगा। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताया। अदरवाइज गाइस इस डायनेमिक टेबल से अगर कुछ आपको रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है पूरा का पूरा डेटा जो है। गाइज इसमें मैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में, जैसे कैसे आप माइक्रो कर सकते हैं, फीज कैसे कर सकते हो, इस जो पेज है इसको फीज कैसे कर सकते हैं, माइक्रो कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है गाइज। तो आप कहाँ से माइक्रो करना फीज करना चाहते हो, तो ये सब आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो गाइज इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से ये जो आपका फिल्टर बटन है खत्म कर सकते हो, बैंडेड बटन है ये सब खत्म कर सकते हो गाइस। आपके अपने हिसाब से लास्ट कॉलम्स जो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखे, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए। मतलब कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए।